और एक है फ्यूचर टेंस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सबसे आसान है, जिसका एक ही यूज़ है और किसी भी और टेंस में उसका कोई यूज़ नहीं है। अब वो है सिर्फ पास्ट टेंस। आप अपने क्रिया का रूप जैसे ही सेकेंड फॉर्म में करेंगे, आप उसको सिर्फ भूतकाल में ही करेंगे और उसका मतलब ये होगा कि आपने वो काम किया था, एक बारी किया था और एक बारी करा, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। आई एट एन एप्पल मतलब मैंने सेब खाया था, पूरा सेब ख़त्म कर लिया और काम ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सबसे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बहुत सारे केसेस में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो हमें कैसे पता लगता है ये सेकंड फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म है? जब भी वो अकेले आए, यानी अगर सपोज़ यहाँ पे तो मैंने जान के अलग कर दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड। अगर प्लेड और प्लेड है तो वो एक अलग है, दोनों सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। लेकिन जब मैं आई प्लेड बोलूँगी, जब वो अकेले आ रही है तो वो सेकंड फॉर्म है, मतलब खेला था, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया। लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी अकेले नहीं आती। अकेले होने में उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तीनों काल में प्रयोग होती है। क्योंकि वो तीनों काल में प्रयोग होती है तो उसके आगे एक हेल्पिंग वर्ब लगता है बताने के लिए कि वो कौन से काल की बात कर रही है। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आप जब भी प्रयोग करेंगे